उर्दू का शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आतंकवाद का जो इकोसिस्टम था वो टारगेट भी तय करता था। जो आतंकवादी गोली चलाता था, लोगों की हत्या करता था, ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते थे कि दर्द और पीड़ा से जूझ रहे इन टेरर विक्टिम फैमिलीज की जुबान भी न खुले और न ही उन्हें इंसाफ मिले। यह भी सच्चाई है कि आतंकवादियों के बंदूक की खौफ की वजह से आवाम के लोग, टेरर विक्टिम फैमिलीज और यहाँ तक कि कुछ प्रशासन के प्रतिनिधि भी खामोशी अख्तियार कर लेते थे। अब समय बदल गया है, 3 दशक से भी ज्यादा समय हुआ। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। दर्दपुरा के परिवारों को दर्द देने वाले कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कश्मीर घाटी के कामन कश्मीरी को लहूलुहान करने वाले चेहरे, ये सच है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। इस जघन्य अपराध में घाटी में भी एक टेरर इकोसिस्टम मौजूद था जो उनका सहयोग कर रहे थे। धीरे धीरे भय और डर समाप्त हुआ है। टेरर विक्टिम फैमिलीज सामने आकर खुल करके अपना दर्द बयां कर रही हैं। कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके इशारे पर सह पर काम करने वाले आतंकवादियों ने उनके परिजनों की निर्मम हत्या की। लंबे समय बाद सच्चाई पूरी तरह सामने आने लगी है। कश्मीरी भाई दशकों पहले अनेक ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ गए थे और कई मामलों में तो सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मिसिंग घोषित कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही और उस टेरर इकोसिस्टम के ही वो शिकार थे। अब वह टेरर इकोसिस्टम जो आर्मी और पुलिस को अग्रेसर कहता था, वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। प्रशासन भी ये सुनिश्चित कर रहा है कि टेरर विक्टिम फैमिलीज के साथ इंसाफ जल्दी हो और उसके साथ ही टेरर इकोसिस्टम के वे मेंबर्स जो दशकों से इन परिवारों को डरा धमका रहे थे, झूठा नैरेटिव चला रहे थे, उनके खिलाफ भी कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई हो। पिछले दिनों पहलगांव में बड़ा भारी कुकृत्य या बर्बर आतंकी हमला हुआ। 26 निर्दोष लोगों की जानें गईं। समय और माहौल कैसा बदला है। मुझे लगता है कि लंबे समय बाद लोगों ने पहलगांव की 22 अप्रैल की घटना के बाद देखा कश्मीर घाटी के अनेक परिवारों में एक दिन नहीं कई दिन तक भोजन नहीं बना, चूल्हे नहीं जले और जिस प्रकार से स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस ढंग से आम कश्मीरी सड़क पर आया, आतंकवाद के खिलाफ साहस के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ और उनके सरपरस्तों के खिलाफ साहस से खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ कि उसको केवल कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, देश और दुनिया ने भी देखा और महसूस किया। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि आतंकवाद समूल तभी समाप्त हो सकता है, उसका खात्मा तभी हो सकता है जब आवाम खुद खड़ी हो जाएगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप आगे आए हैं जो बेसहारा लोगों पर जुल्म ढाते थे। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आवाम के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। महात्मा गांधी एक बात बार बार कहते थे कि सबसे बड़ा अपराध जो है, अन्याय करने से भी बड़ा अपराध अन्याय सहना होता है, गलत के साथ समझौता करना होता है। जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रशासन उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए ये सुनिश्चित और तय कर रही है कि हर परिवार को सच्चा न्याय मिले।